बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर हम कम वक्त कम खर्च में एक न्यू रेसिपी लेकर आए हैं। जी हाँ जी, आज हम बनाएंगे चटखारेदार चटनी। उम्मीद है कि आप मेरे तरीके से बनाएंगे और बहुत जल्दी बन जाएगी और मज़ेदार बनेगी। सबसे पहले मैं पुदीना लूँगी और साथ में हरा धनिया लूँगी। हरे धनिए की और पुदीने का इस्तेमाल हम करेंगे। पुदीना जो है वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है और जूद हज़म है। हमारे तमाम जो हम चटपटी चीज़ें खाते हैं, फ्राई चीज़ें खाते हैं, पुदीना खाने से, इसकी चटनी बनाने से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ये खाने से हमारा स्टमक जो है वो ठीक रहता है और हमारा हाजमा दुरुस्त रहता है। इसके साथ ही हम थोड़ी सी इमली का भी इस्तेमाल करेंगे। इस तरह इसमें ये खट्टी इमली का इस्तेमाल करने से ये खट्टी ज़रा बन जाएगी हमारी चटनी। और इसके बाद मैं इस्तेमाल करूँगी एक टमाटर का, एक थोड़ी सी मैं लूँगी अदरक और लहसुन, फिर थोड़ा सा प्याज लूँगी। इसके बाद मैंने 3-4 हरी मिर्चें ली हैं। इनका इस्तेमाल भी बहुत लज्जत हमारी दुबाला करेगा चटनी में। और इसको हम किस तरीके से बनाते हैं, आज हम इसको बनाएंगे दौरी में। हाँ जी, दौरी में पहले मैंने पुदीने का लिया है। पुदीने को ज़रा आराम आराम से पीसना है क्योंकि ये इतनी जल्दी पीसा नहीं जाता। दौरी के अंदर थोड़ा टाइम लगता है, मगर इतना ज़्यादा भी टाइम नहीं लगता कि आप घंटों इसको बनाते रहें। आपने इस तरीके से ज़रा इसको दबाकर कूटना है अच्छे तरीके से। ये दरदरी सी बन जाएगी और बहुत ही मज़ेदार बनेगी दौरी के अंदर। पुराने वक्तों में ये दौरी डंडे का ही इस्तेमाल किया जाता था। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आपको इसी तरीके से बनाकर दिखाऊं कि इस तरह की चटनी आजकल बहुत कम लोग बनाते हैं। ये देखें, पुदीना हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से पिस चुका है और थोड़ा सा दरदरा सा है, और इस दरदरेपन का ही अंदर मज़ा आना है और लज्जत आनी है। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी थोड़ा धनिया। ये देखें, इस तरह ये पीस गया है और साथ ही मैंने धनिया का इस्तेमाल किया। पहले आपने पुदीना पीसना है, उसके बाद आपने हरा धनिया जो साफ़ करके रखा था वो पीसना है। बारी बारी तमाम चीज़ें पीसनी हैं क्योंकि हर एक चीज़ को हम अलग अलग पीसेंगे तो वो मुकम्मल तौर पर पीसी जाएगी। सारी चीज़ें इकट्ठी नहीं पीसनी हमने आज। हाँ जी, ये देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारा ये धनिया भी कूट चुका है, पीस लिया है हमने दौरी के अंदर। और ये देखें, ये इस तरीके से बन गया है। इसके बाद हम हरी मिर्चें लेंगे। हरी मिर्चें 4-5 जो मैंने ली थी उसको हम कूटेंगे इसके अंदर और अच्छे तरीके से इनको भी बारीक पीस लेना है। ये भी बहुत दरदरी सी रहेंगी अंदर और बहुत ही लज्जत और जायका देंगी इसके अंदर। हाँ जी, इसमें आज हम किसी और मसाले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब मैं लूँगी अदरक, उसको भी इस तरीके से अंदर इस्तेमाल करेंगे। इसमें कोई हमने सुरख मिर्च मसाला और कोई नहीं डालना, सिर्फ हरी मिर्चें डालनी हैं और इसी की लज्जत आएगी अंदर। इसके बाद लहसुन के जवे हम इस्तेमाल करेंगे। लहसुन के जवे जो हैं वो उनको भी इस तरह अच्छे तरीके से हमने पीस लेना है। उसके बाद जनाब मैं इसके अंदर डालूँगी प्याज को। प्याज हमारा जो है ना वो पानी छोड़ता है, इसलिए इसको हम बाद में इस प्रोसेस को करेंगे। और ये देखें जी, ये मैंने जो प्याज लिया है वो भी आपने भी इतना ही कम प्याज लेना है और इसको भी अच्छे तरीके से पीस लेना है। क्योंकि सब लोगों के पास बीटर भी नहीं होता, ग्राइंडर तो होता है मगर बीटर नहीं होता, ग्राइंडर भी कुछ लोगों के पास नहीं है। वो इस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं, दौरी में बना सकते हैं। ये देखें, अब मैंने एंड में जो है ना वो टमाटर डाला है क्योंकि ऑलरेडी इसमें भी बहुत जूस होता है और जूसी चीज़ें जो हैं वो जल्दी नहीं पीसी जा सकती दौरी के अंदर। इसके बाद मैं नमक का इस्तेमाल करूँगी। आपने भी एंड पे नमक डालना है क्योंकि जिस चीज़ में भी हम नमक डालते हैं वो भी पानी छोड़ती है। जब हमारी चीज़ें पानी छोड़ेंगी तो हम इसको अच्छे तरीके से पीस नहीं सकेंगे। इसके बाद जनाब हम इसको एक बाउल के अंदर निकालेंगे और आपने इसके अंदर एंड पे इमली जो है ना उसका पानी सीरम जो बनाया है वो डाल के मिक्स कर लेना है। मुझसे इसकी वीडियो स्किप हो गई है, मैंने डाला ज़रूर है, आपने भी ज़रूर डालना है इसके अंदर। इसके साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आपकी ये चटनी जो है 3 से 4 दिन ज़रूर जाएगी। किसी भी बॉक्स में आप इसको डालकर फ्रिज में महफूज कर सकती हैं। उम्मीद है कि आपको मेरा ये चैनल, मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।